27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। आईनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अबड़ो का बिल के हक में वोट। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासे और सेनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। तरामीम वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजा कर एहतजाज। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। अदलिया की तबाही नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की बार बार अपोजिशन को नारेबाजी न करने की हिदायत। फलकनाज, मिर्जा अहमद अफरीदी और फैसल जावेद ने चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में 6 क़वानीन में तरमीम की मंजूरी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट हाउस आमद। तमाम वज़रा से फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात। 27वीं तरमीम के मंजूरी पर शुक्रिया। वज़रा की जानिब से तरमीम के मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद और खड़े होकर इस्तक़बाल किया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। कल होने वाले इजलास में नई आईनी तरमीम पर बात की जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के लिए खत लिखा, जबकि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने लिखा था कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवा जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आइन तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की अहमियत को याद रखेगी। आवामी इत्मीनान को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। दे दिया आपने तो फिर आप किस तरह मेंबर रह सकते हैं, किस तरह वोट कर सकते हैं। इसलिए दोनों वजूहात की वजह से उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए था और हम इसको चैलेंज करेंगे। अगर 2 वोट्स ही नहीं लग पड़े तो फिर 27वीं तरमीम नहीं हुई। फिर 27वीं तरमीम नहीं हुई तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये तो आइन का हिस्सा बना नहीं, क्योंकि आइन के हिस्से बनने के लिए आपको 2 वैलिड वोट्स चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम के पास होने के तरीक़ाकार को गलत करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 सेनेटर्स के वोट गलत कास्ट हुए। एक सेनेटर ने तो इस्तीफे भी दे दिए थे। फैसल वाबदा ने दुरुस्त कहा था कि अब 28वीं तरमीम भी आ रही है। इनकी मालूमात आम तौर पर दुरुस्त साबित होती है। कानूनी सियासी हलकों में इस पेशरफ्त के बाद आईनी और पार्लिमानी तरीक़ाकार पर नई बहस छिड़ने का इम्कान। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अहम फैसले मुतवक्किल। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। उन्होंने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से रब्ता किया। लंकन सदर को भी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद धमाके के बाद श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के कुछ खदशात थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए टीम का दौरा जारी रखने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में ज़र ख्याल, कहते हैं इस्लामाबाद के शहरी धमाके के मरकजी मुल्ज़िमों तक पहुँच चुके हैं। वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वहाँ के लोग यहाँ आकर हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी है। सेनेट में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। दोस्ती नॉट आउट, शुक्रिया श्रीलंका। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती, एतमाद और क्रिकेट का रिश्ता मजीद तगड़ा हो गया। बुज़दिल दुश्मन की क्रिकेट के मैदान गैर आबाद करने की साजिश यकसर नाकाम रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मेहमान क्रिकेटर्स ने कहा पाकिस्तान महफूज है, खेल जारी रहेगा। हमेशा मुश्किल वक्त में दोनों कौमों के एक दूसरे के साथ की तारीख में एक और संग मील है। सीरीज का शेड्यूल तब्दील, दूसरा मैच कल और तीसरा 16 नवंबर को होगा।
कौमी क्रिकेटर्स सीरीज जारी रखने पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार। हारिस रऊफ का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। सलमान अली आगा का श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों से इज़हार तशक्कुर, कौम से शुक्रिया के तौर पर ग्राउंड भरने और भरपूर हिमायत करने की अपील करती। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की सपोर्ट करने पर भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। शायकीन से गुजारिश है बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए आए। अबरार अहमद ने कहा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सपोर्ट करते हैं, फैसले को सराहते हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा का पाकिस्तान के हक में बयान। कहा कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं उस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे नाकाम बना दिया था। उसके बाद भी बहुत मरतबा पाकिस्तान गया, आइंदा भी दौरा करता रहूंगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मजा है। पाकिस्तानियों का प्यार मुझे हमेशा खींच लाता है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। पीसीबी ने टूर्नामेंट के स्केड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर स्केड्यूल तब्दील किया गया। जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। जैश अल हिंद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का एक्स पर बयान। कहा कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था जो काबुल से लाया गया। सिक्योरिटी सराय का बताना है खारजी नूर वली का लदम टीटीपी से जिम्मेदारी चाहता था, इसलिए वीडियो में बार बार जैश अल हिंद का नाम लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले का मकसद सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था जो भारतीय एजेंसी का मुतालबा था। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शुकूक व शुबहात खत्म कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम के तहत आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में हर घर, हर फर्द, हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। मुकम्मल मॉनिटरिंग सिस्टम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पुलिस हुकाम के साथ मीडिया टॉक। कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। IG इस्लामाबाद का कहना है कि कम से कम वक्त में इस्लामाबाद के शहरियों का डेटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाए के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। वफाक़ वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीते। कौम ने माजी में भी बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर को शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फोर्सेस ने पेशावराना महारत के साथ दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया। दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुसद्दक़ मलिक ने कहा बेशुमार जिंदगियां बचाने पर फोर्सेस का खिराज तहसीन। राना तनवीर ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और बच्चों के मुस्तक़बिल पर किया गया है। दहशतगर्द हमारे कौमी इत्तेहाद को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वफाक़ी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा इन हमलों के पीछे भारतीय लॉबी है। अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की जा रही है। 27वीं तरमीम को मुकम्मल कानून और कायदे के साथ मंजूर किया गया। चमन सरन ने बहुत जिम्मेदारी से ऐवान की कार्रवाई चलाई। दुआ है कि यह अमल मुल्क के लिए मुबारक हो। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का ऐवान में सारे ख्याल। कहा कि आज का दिन तारीखी है। अपोजिशन कमेटी में जाते तो बिल में तस्हीह हो जाती। अपोजिशन या कौमी असम्बली में निशानदही के बाद 8 तरमीम की गई। PTI भूल गई कि किस तरह जल्दी में असेंबली तोड़ी थी। उन्होंने गैर आईनी कदम उठाया था। आर्टिकल 63A खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होगा। किसी रुकन ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो गिना जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट होना चाहिए। आर्टिकल 6 में तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने मुनहरिफ अरकान का मामला ऐवान बाला में उठा दिया। कहते हैं PTI और JUI के 2 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 63A लगती है। 63A के बाद रुकन नाअहल हो जाता है। एक रुकन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफा दिया।
दोनों अरकान आज वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते, इससे सारा अमल मशकूक हो जाता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, तहरीरी तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, दोनों अभी तक ऐवान के रुकन हैं। बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती होकर इस्तीफ़े का कह देता है। चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस आया तो रुकन को जवाब का मौका मिलेगा, फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर सैफुल अब्रू का तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं मिला। जब उनका इस्तीफ़ा आएगा तो हो सकता है उन्हें बुला लूँ, हो सकता है उन्हें कायल कर लूँ कि इस्तीफ़ा ना दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुनहरिफ अरकान पर वजाहत, कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो सभी ऐसा कह देते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी फ्लोर पर इस्तीफ़ा दिया मगर तहरीरी तौर पर नहीं मिला। पोजीशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई है। एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनराफ किया, उसका बार बार दिफा किया जा रहा है। एक चीज़ की बार बार वजाहत दें तो शकूक पैदा हो जाते हैं। अफसोस है यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट होते हुए ये सारा अमल हुआ। JUI के कामरान मुर्तज़ा का कहना है बिल के बारे में बताया गया कि मगर अभी पढ़ा भी नहीं था कि कमेटी इजलास बुला लिया गया। साबित हो गया कि बिल में गलतियाँ थीं। आज भी जिस जल्दबाजी में तरमीम कराई गई हैं उसकी गलतियाँ सारी उम्र सामने आती रहेंगी। एमल वली खान बोले, हम पहले भी सुनते रहे कि ज़मीर जाग गया और वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन। अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ का नायब अफगान वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अच्छी बात है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अफगान ईरान, तुर्की या भारत से माल मंगवाना चाहें तो ज़रूर मंगवाएं। इस फैसले से उनकी पाकिस्तान में आमदोरफ्त कम हो जाएगी। आमदोरफ्त कम हो जाने से यहाँ दहशतगर्दी भी कम हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का फैसला हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि मुफीद साबित होगा। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। अब तो लिहाज किया है कि किसी को ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इल्तवा से मुतालिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसलर बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। पहले मखसूस नशिस्तों के बायस कैजुअल जारी नहीं किया गया था, अब तमाम इक़दामात मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क किया, अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं है कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी का जायजा। असासे सरकारी मिल्कियती होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर। बोर्ड ने जहाज़ों की देखभाल और फ़ज़ाई ऑपरेशन में शामिल करने को सराहा। शोबा इंजीनियरिंग के तमाम मामलात का मुल्की और गैर मुल्की फ़ज़ाई सनत से तकाबुली जायजा लिया गया। शोबा इंजीनियरिंग को मखसूस अलाउंस देने का उसूली फैसला किया गया। PIA के निजकारी से कबल ज़रूरी मंजूरियों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अगले साल के ऑपरेटिंग प्लान के सपोर्ट के लिए ज़रूरी पुर्जाजात की मुरम्मत की भी मंजूरी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुलबा और असातिज़ा के साथ अहम नशिस्त अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तुलबा और असातिज़ा का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन कहते हैं। एजाज़ है कि हमें फ़ौज से बातचीत का मौका मिला। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात पर आगाही दी। आज हमने सीखा कि अज़ली दुश्मन के तज़वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से ख़ुद को बचाना होगा। अच्छी तरह समझ चुके हैं कि किस तरह पाक फ़ौज दहशतगर्दी से बचाने में हमारी मदद कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की मुलाकात। माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। GGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने और दुनिया भर की कार्बन मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद देगा। आलमी कार्बन मार्केट लीडर GGI ने वज़ीर आला के मौसमियाती बेहतरी के इक़दामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश की। दोनों के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मनशियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सोहेल अफरीदी का कहना है मनशियात जामियात तक पहुँच चुकी, मज़ीद गफलत के मुतामिल नहीं हो सकते। कार्रवाई के लिए तमाम महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई जाए। स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, मगर बड़े डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। एक्साइज फोर्स को मुस्तहकम करने के लिए 55 करोड़ के मुजव्वज़ा प्लान की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़िला सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों पर जायज़ा इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों पर पेशरफ्त पर गौर। स्कूल्स की तामीर, नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी होगा। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस किए। सैलाबज़दा स्कूल्स की तामीर में मयार बरकरार रखने की हिदायत। रफ्तार तेज़ और शफाफियत बरकरार रखने का हुक्म। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का शदीद बहरान, शहर खाली करने की नौबत आ गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी है। सदर मसूद पज़ेश्कियां का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग के दौरान भी बारिश ना हुई तो तेहरान खाली कराना पड़ सकता है। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। ईरान के कई सूबों में 50 से 80% पानी की कमी का सामना है। मुल्क के दीगर कई इलाके भी खुश्क साली का सामना कर रहे हैं।